नमस्कार। वैदिक गर्भ संस्कार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको धनतेरस की बड़ी ही रोचक कथा सुनाने वाले हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करे, सदैव के लिए हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके लिए धनतेरस के दिन हम माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करते हैं, लेकिन हमें उसके पीछे की रोचक बात नहीं पता होती है कि हम धनतेरस के दिन क्यों माता की पूजा करते हैं। तो आज हम आपको माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, उसके पीछे की बड़ी ही रोचक कथा सुनाने वाले हैं। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुने। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, यम, धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजा से हमें उसकी कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन इसकी पौराणिक कथा का भी विशेष महत्व है, जिसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है। तो आइए सुनते हैं धनतेरस की बड़ी ही रोचक कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विचरण करते हुए भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे भगवान विष्णु जाने के लिए मना कर रहे हैं। भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए? कोई रहस्य जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान विष्णु ने राह पकड़ी, वैसे ही माता लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वे उधर ही चली। सरसों की शोभा से वो मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और माता आगे चलने लगी। आगे माता को गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आई और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर शाप दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो, इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीण सागर चले गए। लक्ष्मी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तुम जो मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के आदेश अनुसार ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी से झगमगाने लगा। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लाने आई तो किसान ही उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी वहां से जाने को तैयार नहीं थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आई थी उस दिन वारुणी पर्व था, इसीलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा
कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो। इन कोडियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कोडियां गंगा जल में छोड़ देने के लिए दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चल बसे। जैसे ही उसने गंगा में कोडियां डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कोडियां उसने ले ली। तब किसान को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी है? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोडियां भेंट दी है वो किसी की दी हुई है। किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने मुझे दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगी। यह सुन किसान घर लौट आया। वहाँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जाने के लिए तैयार थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके हैं। इनको मेरा शाप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय अब पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं तुम्हें जो बताती हूँ वो तुम करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से धन की देवी माता लक्ष्मी की और कुबेर की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई और आज भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने हेतु धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आप यदि अपने घर में धन धान्य सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो हर धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की यह कथा सुने और उसकी पूजा करें। इस तरीके से माता की पूजा करने से पूरे वर्ष के दौरान माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। इस तरह से आपको हर वर्ष माता की पूजा करनी है और उसकी कथा सुननी है। आपका घर धन धान्य से और माता लक्ष्मी से भरा रहेगा। आपको यह धनतेरस की कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। माँ लक्ष्मी की जय हो।